क्लास 6 सीजी की बुक है मल्हार। मल्हार के पार्ट 5 रहीम के दोहे पाठ हमने कर चुके हैं हम लोग। अब इसका भावार्थ करेंगे, संदर्भ, प्रसंग और अर्थ। तो सबसे पहले पहला जो है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो संदर्भ इसका है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियाँ हमारी हिंदी पुस्तक मल्हार से ली गई हैं और यह दोहा रहीम कवि द्वारा रचित है। तो प्रसंग है कि इन दोहों में मनुष्य के जीवन से जुड़ी बातें जो युगों युगों से सत्य सिद्ध हुई है, ऐसी उपयोगी बातें इसमें कही गई है। अब इसका भावार्थ। तो संदर्भ प्रसंग सभी में वही लिखेंगे ताकि लिखने में आसानी होगी और पढ़ने में भी। बस भावार्थ इसका हम अलग अलग कर रहे हैं। तो पहले का भावार्थ है कि रहीम कवि कह रहे हैं कि बड़े अर्थात धनाढ़ पहुँच वालों को देख के कभी छोटे वर्ग की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना महत्व होता है। जैसे एक छोटी सी सुई जो कार्य कर सकती है वह कार्य तलवार नहीं कर सकता है। अगला है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही कबीर प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजान। तो संदर्भ प्रसंग सेम रहेगा पूर्वानुसार। अब इसका भावार्थ है, जिस तरह पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता, तालाब अपने पानी खुद नहीं पीता, इसी तरह रहीम कवि कह गए कि समझदार मनुष्य अपना संपत्ति संचय स्वयं के लिए नहीं करता, बल्कि प्रकाश हित मतलब दूसरों के हित के लिए करता है, जैसे पेड़ और तालाब करते हैं दूसरों का परोपकार। अब तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार ही रहेगा, भावार्थ अलग है। रहीम कवि कहते हैं कि किसी से भी प्रेम पूर्वक मिलिए और किसी से तोड़ मत कीजिए, मतलब बिगाड़ वाली बात मत कीजिए। यहाँ सभी से अच्छी तरह से मिलजुल कर रहने की बात की गई है, क्योंकि जिस तरह धागा यदि टूट जाता है और उसे जोड़ा जाए, जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गठान पड़ जाती, इसी तरह जो हम किसी से व्यवहार खराब कर देते हैं और फिर से हम नया रिश्ता उससे बनाते हैं तो मन में थोड़ी खटास आ जाती है। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। तो पानी से संदर्भ प्रसंग वही है। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इज्जत है ना, पानी से अलग अलग तात्पर्य है यहाँ पे। पानी माने जो पीने का पानी होता है, हम प्रयोग करते हैं पीने, खाने, नहाने, और पानी माने इज्जत होती है। तो संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि समाज में इसके बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है। और जैसे कि पानी में मतलब मनुष्य अगर पानी नहीं पाएगा तो मर जाएगा, और चूना अगर पानी में नहीं रखें तो भी स्वयं समाप्त हो जाता, सूख जाता है। और मोती जो समुद्र में होती है तो बिना पानी के वो भी नहीं रह सकती है। तो बिना इज्जत के मनुष्य भी मृत के समान ही है। पांचवा है, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। तो रहीम कवि कह रहे हैं कि आपत्ति बुरे दिन यदि थोड़े दिन के लिए भी आए तो अच्छा है, इससे हित और अनहित आपका कौन चाहता है इससे पता चल जाता है। अगला है, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाक कपाल। रहीम कवि, संदर्भ प्रसंग वही है। रहीम कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि जीभ जो पागल होती है ना, जो मनुष्य मतलब बेकार की बातें बहुत जल्दी बोल देता, बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, तो जीभ को पागल कहा यहाँ, क्योंकि स्वर्ग से पाताल तक की बात ये जीभ ही कहती है। और खुद तो हाँ कहाँ रहती है, मुंह के अंदर। भुगतना किसे पड़ता है, सिर को। मतलब सोच समझ के बात करना चाहिए, अन्यथा जूती खाना पड़ जाता है। अब लास्ट है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। तो रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन संपत्ति है, मान सम्मान है, बहुत से रिश्तेदार मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, लोग रिश्ता बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती तो सब धोखा दे जाते हैं, कोई ही काम नहीं आता, पीछे हट जाते हैं। किंतु अगर विपत्ति में भी जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो इसके आगे का हम बुक से देखते हैं। इसके आगे है, इसमें से जो सही उत्तर उसके सामने टिक लगाना है। तो रहीमन जीवा बावरी कह गई सरक पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाक कपाल। तो इस दोहे का सही अर्थ है सोच समझकर बोलना चाहिए। इसके बाद दूसरा है,
रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आए सोई कहा करे तलवार। तो इस दोहे का भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे स्टार बनाएंगे कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना एक महत्व होता है। इसके बाद मिलान करना है। तो मिलान में इसका अर्थ यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और मिले गांठ पर जाए। तो इसका है सही अर्थ है, इससे जोड़ी मिलेगा, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। फिर दूसरा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति का सौटीजे कसे ते ही सांचे मीत। तो इसका है दूसरे का ही दूसरा, सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा के समय ही साथ रहते हैं। फिर तीसरा तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिया ही न पान, कई रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचही सुजान। जिसका ये सही जोड़ी इसमें होगा कि सज्जन दूसरों के हित परहित के लिए संपत्ति संजो कर रखते हैं। इसके बाद ये सब का अर्थ हमने कर चुका है, इसको डबल फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखेंगे कविता में आए जो शब्द हैं तो अपनी मातृभाषा में इसके समानार्थक लिखना। तो तरवर इसका होगा पेड़ और वृक्ष, विपत्ति विपदा मुसीबत, चिटकाए तोड़ना या चटकाना, सुजान सज्जन अच्छे लोग, सरवर तालाब और जलाशय, सांचे मतलब सच्चे, कपाल सिर या खोपड़ी। इसके बाद है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है, इस पंक्तियों में दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी यहाँ पे 3 बार और तीनों का अर्थ अलग अलग है। वैसे ही शब्द यहाँ कुछ दिए गए हैं तो इसका अर्थ हमें लिखना है। तो सबसे पहले है कल। तो कल का तात्पर्य है आने वाला कल, मशीन और कल बोलते हैं ना, अरे थोड़ा कल लेने दो शांति ना। फिर पत्र पन्ना पत्ता चिट्ठी, उसके बाद कर टैक्स हाथ हाथी का सूंड, फल परिणाम लाभ खाने वाला फल। तो ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों, कैसा लगा? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई परेशानी आ रही है तो भी कमेंट करके बताइए कि मैं इसको और ज़्यादा इजी तरीके से समझा सकूं।